नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, PNKS राजकीय महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं आपको जापान के संविधान के बारे में बता रहा हूँ। डाइट राज्य का सर्वोच्च अंग होती है तथा वहीं राज्य की एकमात्र कानून बनाने वाली संस्था होती है। जापान में डाइट संसदीय प्रणाली का आधार स्तंभ है। उसे राज्य की सर्वोच्च विधायी शक्ति से विभूषित किया गया है। एशिया की सर्वाधिक पुरातन संसद है। इसकी स्थापना सन 1890 में मेजी संविधान के अंतर्गत की गई थी। मेजी संविधान में सम्राट समस्त सत्ता का स्रोत बनाया गया था। डाइट की स्थिति एक परामर्शदात्री समिति के समतुल्य थी। 1947 के नए संविधान ने डाइट की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया। प्रधानमंत्री और कैबिनेट को डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाकर उसे शासन व्यवस्था की प्रमुख धुरी बना दिया गया। जापान की राष्ट्रीय संसद एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है जिसे डाइट कहा जाता है। डाइट की दो सदन, पहला है प्रतिनिधि सदन, प्रथम सदन, और दूसरा सभासद सदन, हाउस ऑफ कॉन्सलर, द्वितीय सदन। प्रतिनिधि सदन लोकप्रिय एवं निम्न सदन है। 512 सीटें निर्धारित की गई हैं। कार्यकाल 4 वर्ष है, परंतु इसे अपने कार्यकाल से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भाग है। कार्यकाल सदन मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दें तो या मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे या PM सम्राट से 10 दिन के अंदर प्रतिनिधि सदन को भंग करके नवीन चुनाव कराने की अपील करेगा। सम्राट सदन अपील पर भंग कर देगा। भंग करने की तिथि से 40 दिन के अंदर चुनाव होंगे। 30 दिन के अंदर डाइट अवश्य ही बुलाई जानी चाहिए। सदन के पदाधिकारी स्पीकर, योग्यताएं 25 वर्ष। सभासद सदन या पार्षद सभा, उच्च सदन, द्वितीय सदन सदस्य संख्या 250-259 है, जिसमें से 150 भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं। 46 निर्वाचन जिलों से चुने जाते हैं, जिसमें से देश को विभाजित किया जाता है। योग्यताएं दोनों की समान है। अंतर केवल यह है कि सभासद सदन के लिए आयु 25 वर्ष के बजाय 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल एक अर्धस्थायी सदन है जिसका पूर्ण रूप से विघटन नहीं होता है। सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन आधे सदस्य 3 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। सभापति सभासद सदन को अपना सभापति तथा उपसभापति चुनने का अधिकार है। सभापति सदन की अध्यक्षता करता है। डाइट की शक्तियां, कार्य, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि डाइट की शक्तियां, कार्य कौन कौन से हैं। तो सुनिएगा, डाइट की शक्तियां और कार्य कौन कौन से हैं। नंबर 1, विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 41 राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग और कानून बनाने वाली एकमात्र संस्था है। 60 दिन तक रोक सकती है। नंबर 2, कार्यपालिका शक्तियां। प्रधानमंत्री का चुनाव डाइट का विशेष अधिकार कहा जा सकता है, क्योंकि अन्य
संसदीय प्रजातंत्रों में राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नंबर 3, वित्तीय शक्तियाँ। नंबर 4, संविधान संशोधन की शक्ति, और नंबर 5 है न्यायिक शक्ति, और छठा है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, और 7वां है डाइट, सर्वोच्च राष्ट्रीय मंच। डाइट की समिति पद्धति। स्थायी समितियाँ पहले 22 थी, परंतु 1955 में 16 कर दी थी। विशेष समितियाँ तदर्थ एडॉक होती हैं। नंबर 3, संयुक्त सम्मेलन। नंबर 4, कानूनी विधायी शक्तियाँ। जापान की न्यायपालिका। जापान की न्यायपालिका की विशेषताएं। न्यायपालिका की पृथकता। नंबर 2, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी। नंबर 3, विधि के शासन की स्थापना। नंबर 4, न्याय व्यवस्था की एकरूपता। और नंबर 5 है प्रशासकीय न्यायालयों का अभाव। और छठा है न्यायिक पुनरावलोकन। और 7वां होगा न्यायाधीशों की नियुक्ति जनता द्वारा अनुसमर्थन। 8वां है न्यायिक व्यवस्था से नागरिक स्वतंत्र की गारंटी। और 9वां है खुली न्यायिक कार्रवाई। ये थी जापान के संविधान के न्यायिक व्यवस्था के बारे में जो उसको मैंने समझाया। अगली जो कक्षा होगी उसमें जापान के संविधान के राजनीतिक दलों के बारे में आपसे हम रूबरू मुखातिब होंगे। जय हिंद, जय भारत।